हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करते हैं क्लास 11th का जो है सबसे पहला जो लेसन हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी के रिफरेंस कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशंस का, जिसके राइटर डॉक्टर खुशवंत सिंह हैं। तो इसमें जो है हम लोग देखेंगे कि कैसे रेफरेंस लिखा जाता है, कॉन्टेक्स्ट कैसे लिखा जाता है और एक्सप्लेनेशंस कैसे लिखा जाता है। तो हमको दिया होता है इस तरीके से कि शुरुआत की कुछ वर्ड्स दिए होते हैं और फिर लास्ट के कुछ वर्ड्स दिए होते हैं। तो सबसे जो पहला पैसेज है माई ग्रैंड मदर से लेके है, तो यहाँ से देखेंगे माई ग्रैंड मदर एंड आई वेयर गुड फ्रेंड्स। My parents left me with her when they went to live in the city and we were constantly together. She used to wake me up in the morning and get me ready for school. She said her morning prayers in a monotonous sing-song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. तो मेरी जो दादी माँ थी और मैं बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। मेरे माता पिता मुझे जो है छोड़ के गए थे उनके पास अपने शहर में सेटल होने के लिए, और जो है हम वो मुझे जगाती थी सुबह में और स्कूल के लिए तैयार करती थी और एक अलग नीरस गाना गाती थी मुझे नहलाते समय कि मुझे ये याद हो जाएगा। रेफरेंस, तो ये जो रेफरेंस होता है इसका मतलब अगर हम हिंदी की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है संदर्भ। जैसे कि हम हिंदी विषय में भी पढ़ते हैं कि इसमें जो है ये बताया जाता है, तो इसमें हम ये लिखते हैं कि ये जो पैराग्राफ है ये किस लेसन से लिया गया है, और ये जो है मोस्टली पैसिव वॉइस में लिखा जाता है। जैसे कि ये दिस पैसेज हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। तो जो भी हमारा लेसन का नाम होता है उसको हम इन्वर्टेड कामा में लिख देते हैं, और उसके बाद जो भी उसके राइटर होते हैं, जैसे एंड द राइटर नेम इज़ खुशवंत सिंह, तो इसके जो राइटर हैं वो खुशवंत सिंह हैं। तो इसके बाद जो कॉन्टेक्स्ट होता है, कॉन्टेक्स्ट का ये जो होता है कॉन्टेक्स्ट, ये डिपेंड करता है कि पैराग्राफ में कहा क्या गया है, बताया क्या गया है। तो जो पैराग्राफ में बताया जाता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग कॉन्टेक्स्ट लिखते हैं। कॉन्टेक्स्ट मतलब पूरे जो पैराग्राफ का समरी है 2 लाइन में हम बता दें कि कहा क्या गया है। तो इस पैराग्राफ में बताया गया है कि क्या रिलेशनशिप था ग्रैंड मदर के बीच में और जो उनके ग्रैंडसन थे डॉक्टर खुशवंत सिंह उनके बीच में कैसा रिलेशनशिप था, इसके बारे में ये बताया गया है। फिर एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। खुशवंत सिंह जो है बहुत सारा समय अपना गुजारते थे अपने ग्रैंड मदर के साथ अपने बचपन से ही। जब उनके माता पिता उनको छोड़ के उनके पास चले गए थे तो वो अपना पूरा का पूरा बचपन उन्हीं के साथ गुजार दिए, और उनकी जो ग्रैंड मदर थी उनको बहुत ही मानती थी, और जो उनके माता पिता थे उनको गांव में ही छोड़े हुए थे, तो अपने ग्रैंड मदर के साथ ही वो रहते थे। और उसी दौरान जो है वो एक दूसरे के बहुत अच्छे सहायक बन चुके थे, मित्र बन चुके थे, ग्रैंडसन और ग्रैंड मदर। शी यूज टू वेक हिम अप एंड गेट हिम रेडी फॉर स्कूल। वो उनको जो है जगाती थी और स्कूल के लिए तैयार करती थी। शी यूज टू पैक द थिंग्स रिक्वायर्ड बाय हिम फॉर द डे। और जो भी खुशवंत सिंह की जो भी चीज़ें थी, जो भी उनको नीड होती थी, वो उन चीज़ों को जो है पैक कर देती थी उनके लिए पूरे दिन के लिए। वाइल सी बाथड एंड ड्रेस्ड द बॉय, जब उस छोटे बच्चे को, राइटर को, जब वो नहलाती थी और कपड़े पहनाती थी, सी केप्ट सेइंग हर मॉर्निंग प्रेयर। वो जो उनका मॉर्निंग प्रेयर होता था वो उनको गाती रहती थी, और सी होप्ड दैट, वो इस उम्मीद में गाती थी दैट कि द चाइल्ड वुड गेट टू नो, कि उस जो प्रेयर होता था उसका कुछ अर्थ बच्चे को समझ में आएगा। प्रेयर बाय हार्ट, पूरे मन से वो कुछ उस गीत को सीखेगा। एंड ही वुड सिंग सॉन्ग हिमसेल्फ, और स्वयं जो है उस गीत को वो गा सकेंगे इस तरीके से। अब पैसेज 2 की बात करते हैं। पैसेज 2 हमारा जो है व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रोड फॉर फर्दर स्टडीज आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, आई वुड बी अवे फॉर 5 years। यहाँ पे जो है जब राइटर जाने लगे थे फर्दर स्टडीज़ के लिए, अपने अब्रोड जाने लगे थे, तो वो सोचे थे कि अब उनकी ग्रैंड मदर बहुत ही निराश होंगी, और जो है लेकिन ग्रैंड मदर जरा सी भी निराश नहीं हुई। वह जो है उनको रेलवे स्टेशन पे छोड़ने गई, लेकिन उन्होंने जरा सा भी कोई अपना फीलिंग बताया नहीं। उनके जो होठ थे वो हिल रहे थे प्रार्थनाओं के लिए, और जो उनका दिमाग था वो प्रार्थनाओं में खोया हुआ था, और उनके जो फिंगर थे, उन जो एक विशेष प्रकार की माला बोली हुई थी उनके मोतियों पे उनके हाथ जो है लगे हुए थे, और धीरे से जो है उनको फोरहेड को वो चूमी, और जो है इस तरीके से जो उसका वो स्लाइवा था कुछ उसको महसूस किए डॉक्टर खुशवंत सिंह। तो इसका रेफरेंस देखते हैं अब। दिस पैसेज हैज़ बिन टेकन फ्रॉम द लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। रेफरेंस तो सेम रहता है, पूरे जितने भी पैसेज मिलते जाएंगे हमको एक्सप्लेन करने के लिए रेफरेंस सेम लिखेंगे। रेफरेंस में ज़रा सा भी कोई चेंजिंग नहीं होता है, चेंजिंग कॉन्टेक्स्ट में होता है। तो आइए इसके कॉन्टेक्स्ट का स्टडी करते हैं। इन दीज लाइन्स द राइटर टेल्स अबाउट हिज जर्नी टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज एंड इट्स इफेक्ट ऑन हिज ग्रैंड मदर। जब उन्होंने निर्णय लिया अब्रॉड जाने का, तो इसका क्या उस यात्रा पर उसकी दादी माँ के ऊपर क्या कुछ इफेक्ट पड़ा, इसके बारे में इस पैराग्राफ में हमको बताया जाता है।
जब राइटर जो है अब्रोड जाने लगे अपने आगे की पढ़ाई के लिए, तो वो उम्मीद किए थे जो उनकी ग्रैंड मदर थी, यहाँ ग्रैंड फादर की जगह ग्रैंड मदर होना चाहिए, तो जो उनकी ग्रैंड मदर थी वो जो है दुखी होंगी इस चीज़ को सुनकर उनके जाने के बारे में। लेकिन जो उनकी दादी माँ थी इससे ज़रा सी भी वो विचलित नहीं हुई पूर्ण रूप से, और वह जो है जा रहे थे अपनी शिक्षा को प्राप्त करने के लिए विदेश 5 वर्षों के लिए। और यह जो 5 वर्ष का समय होता है यह एक बहुत लंबा समय था। तो उसमें जो है ये राइटर इमेजिन किए हुए थे कि शायद जो है ये एक लास्ट मीटिंग है उनकी ग्रैंड मदर से, क्योंकि जो है वो बहुत ही ओल्ड हो चुकी थी। शायद वो जब वो 5 साल के बाद रिटर्न हो तो वो रह भी सकती हैं और नहीं भी रह सकती हैं। द राइटर इज सेइंग हियर दैट शी वॉज टू ओल्ड टू वेट फॉर हिम फॉर 5 years। और लेखक यहाँ पे ये कर रहे हैं कि वो इतनी बूढ़ी थी कि 5 वर्षों का इंतज़ार शायद ही वो कर पाते उनके लिए। ही एक्सपेक्टेड नॉट टू सी हर अगेन। और उन्होंने उम्मीद यही किया हुआ था कि वो उनको दोबारा नहीं देख पाएंगे। वेन ही वुड रिटर्न फ्रॉम अब्रोड, जब वो अब्रोड से लौटेंगे तो शायद ही उन्हें देख पाएँ। सी डिड नॉट वरी अबाउट इट, लेकिन उन्हें जरा सी भी इस बात की फिक्र नहीं हुई। अरे भाई साहब, इनको सामान मत देना, नहीं तो हम नहीं लेंगे। अरे इनको अपनी दुकान से जाने के लिए बोलो ना। इस सज्जन ने मास्क पहन रखा है और सबसे 6 फीट की दूरी भी बनाई रखी है, लेकिन आप मास्क नीचे करके बात कर रहे हैं। उससे सबको इन्फेक्शन का ज्यादा खतरा है। समझदार बनिए। अपना मास्क हमेशा पहन के रखें और कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखें। एक जागरूक नागरिक बनो। पैसेज 3 की बात करते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल। जो अगला सुबह था उस सुबह जो है ग्रैंड मदर थोड़ी सी बीमार हो गई और यह एक हल्का बुखार था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो। और डॉक्टर ने ये कहा कि वो बुखार चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन जो मेरी ग्रैंड मदर थी वो कुछ अलग प्रकार से सोची। शी टोल्ड अस दैट, उन्होंने हमें बताया हर एंड वॉज नियर, उनका डेथ अब करीब था। शी सेड दैट, उन्होंने कहा सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ अ लाइफ, अपने जीवन के अंतिम चरण के कुछ समय पहले ही सी हैड ओमिटेड टू प्रे, उन्होंने प्रार्थना करना छोड़ दिया। एंड नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, और वो जो है बहुत ज़्यादा समय अब हमसे बात करने में नहीं गुजारना चाहती थी, जैसा कि अब वो उनको रियलाइज हो चुका था कि अब उनका डेथ बिल्कुल ही उनके पास है। अब रेफरेंस की बात करते हैं। इसका तो रेफरेंस है, सबका रेफरेंस एक ही है पूरे पैराग्राफ का। तो अब इसके कॉन्टेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। इन द गिवन पैसेज द राइटर टेल्स अबाउट हिज ग्रैंड मदर्स इलनेस। इस दिए हुए पैसेज में लेखक जो है अपनी माता की बीमारी के बारे में बताते हैं। एंड हर बिहेवियर टुवर्ड्स अदर फैमिली मेम्बर्स, और जो दूसरे फैमिली मेम्बर थे उनके प्रति उनका क्या व्यवहार था उस टाइम जब वो बीमार पड़ गई, तो इसके बारे में बताते हैं। फिर एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग द ग्रैंड मदर वॉज इल विथ माइल्ड फीवर। अगली सुबह जो है ग्रैंड मदर थोड़ी सी जो है हल्की सी बुखार से पीड़ित हो गई। द डॉक्टर सेड दैट देयर वाज नथिंग टू वरी अबाउट इट, और डॉक्टर ने कहा इसके बारे में बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। एंड सी वुड बी वेल सून, और जल्दी वो ठीक हो जाएंगी। सी थॉट डिफरेंटली, वो कुछ अलग सोची। एंड सी वॉज श्योर दैट हर एंड वॉज नियर, और वो सोची थी कि उनका डेथ बिल्कुल करीब आ चुका है। शी डिड नॉट वॉन्ट टू वेस्ट हर टाइम इन टॉकिंग टू एनी वन, वो किसी से भी बात करने में अपने समय को नहीं वेस्ट करना चाहती थी। इन द फैमिली, पूरे परिवार में, एनी मोर, बट स्पेंड हर लास्ट आवर इन रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, बल्कि जो है अपनी प्रार्थनाओं को वो सुनाना चाहती थी लाइंग ऑन द बेड, बिस्तर पे लेट कर ही। ऑल ऑफ द मेंबर्स वांटेड टू टॉक टू हर बट सी वॉज क्वाइट। सभी मेंबर्स जो थे फैमिली के वो उनकी बातों को सुनना चाहते थे उनसे, लेकिन वो बिल्कुल शांत थी। अब लास्ट पैसेज है एक्सप्लेनेशन का, तो इसका पैसेज 4 है ये। वी प्रोटेस्टेड से लेके सी वॉज डेड, यहाँ तक का है ये। अब इसका जो है देखते हैं। वी प्रोटेस्टेड, हमने विरोध किया। जब वो जो है ये बोल रही थी कि उनका डेथ करीब आ गया तो हमने इस बातों का विरोध किया। बट सी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन उन्होंने हमारे विरोध को जरा सा भी ध्यान नहीं दिया। वो शांति से लेटी हुई थी बिस्तर पर और जो है अपनी उन मोतियों को गिन रही थी, और जो है जो उनका माला था। और यहाँ तक कि इसके पहले हम कुछ संदेह कर पाते, उनके जो होठ थे वो बिल्कुल हिलना बंद हो गए, और जो उनका माला था वो उनकी उंगलियों से गिर पड़ा, जो कि उनके हाथ बिल्कुल निर्जीव हो चुके थे, लाइफलेस हो चुके थे, और एक शांत पीलापन उनके चेहरे पर आ गया था। और हम लोग जान गए, हम लोग समझ गए कि उनका डेथ हो चुका था। और इसके रेफरेंस में भी वही चीज़ है, सेम रेफरेंस पूरे पैराग्राफ का होता है। तो इसके कॉन्टेक्स्ट का अध्ययन करते हैं। कॉन्टेक्स्ट में जो है हमको ये बताया जा रहा है कि इन पंक्तियों में जो है राइटर टेल्स अबाउट द डेथ ऑफ हिज ग्रैंड मदर, अपने दादी माँ के डेथ के बारे में हमको जो है बताते हैं किस तरीके से जो है उनके दादी माँ का डेथ हो गया। तो
द ग्रैंड मदर फेल्ट अबाउट हर डेथ। ग्रैंड मदर अपने मृत्यु के बारे में महसूस कर चुकी थी। शी सेड हर डेथ वॉज नियर देन ऑल द फैमिली मेम्बर्स प्रोटेस्टेड। वो कहीं कि उनका जो है मृत्यु है बिल्कुल करीब आ गया था, और तो जो फैमिली मेम्बर्स थे इस बात का वो थोड़ा सा प्रोटेस्ट किए, बट इट वॉज ऑल इन वैन, लेकिन ये बिल्कुल बेकार था। एज सी बिकेम टोटली साइलेंट, जैसा कि वो जो है बिल्कुल एकदम शांत हो गई थी, वो जो है बिल्कुल बात नहीं करना चाह रही थी किसी फैमिली मेम्बर्स से। शी बिगेन टू टेल द बीट्स ऑफ अ रोजरी, जो उनका विशेष प्रकार का माला था, उसके जो छोटे छोटे मोती गुथे हुए थे वो जो है अपने हाथों से उंगलियों से पकड़कर जो है अपने मन ही मन वो प्रार्थना कर रही थी अपनी मृत्यु से तुरंत पहले। देयर वाज ए पैलोर ऑन हर फेस। पैलोर का मतलब होता है एक पीलापन, तो उनके चेहरे पर एक पीलापन छा गया था आफ्टर द डेथ, उनकी मृत्यु के तुरंत बाद ही। उनका जब मृत्यु हो गया तो उनके चेहरे पर एक शांत पीलापन नजर आने लगा था।